देखिए प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या जो है 10 को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है, कोण क्यू क्या है, समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग को ज्ञात करना है साइन पी बराबर क्या होगा, कोस पी बराबर क्या होगा और टेन पी बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, पी क्यू और आर एक त्रिभुज बनाए हैं, उसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है, तो कोण क्यू क्या है, समकोण है। और प्रश्न में दिया हुआ है पी क्यू, देखिए इसको हल लिखते हैं और प्रश्न में क्या दिया हुआ है हम लोग बनाते हैं इसको हल लिख के। प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न से क्या दिया हुआ है, प्रश्न से पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम लोग लिखें ये 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर है। देखिए ये और ये दोनों का जोड़ जो है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम मान लेते हैं क्या मानते हैं कि माना क्यू आर जो है वो के है। अगर क्यू आर के है तो पी आर क्या होगा, तो क्यू आर अगर के है तो पी आर क्या होगा, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग क्यू आर के जगह में क्या करते हैं, के लिखते हैं बराबर 25, तो के बराबर हो जाएगा 25 माइनस के नहीं सॉरी हम लोग पी आर निकालते हैं, पी आर बराबर तो 25 माइनस के, तो पी आर हो गया 25 माइनस के, 25 माइनस के, ये पी आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से पता कर लिए। अब आगे क्या करते हैं, आगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या देखते हैं कि पी आर का जो स्क्वायर होगा, पी आर यानी कि जो कर्ण है, तो हम लोग एक बार लिख देते हैं कि कर्ण का स्क्वायर कोई भी हम लोग कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर लेते हैं, कोण पी के ही सापेक्ष में अगर हम लोग बात करते हैं, कोण पी के सापेक्ष में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या है कि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 25 माइनस के का स्क्वायर बराबर लंब के जगह में है के, तो के का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, तो आधार के जगह में 5 है तो 5 का स्क्वायर। आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a माइनस बी, देखिए यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर k का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, 25 इंटू 25 625 प्लस के का स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 के बराबर के स्क्वायर प्लस 5 25 स्क्वायर नहीं 5 25। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये के प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में है, मतलब के से के ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, इसको लिख के ही हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है कि 625 प्लस के स्क्वायर, इधर वाला के लाएंगे तो माइनस के का स्क्वायर माइनस 50 के और माइनस 25 बराबर 0। इस तरह से हम लोग कर दिए। आप देखिए सॉल्व करते हैं क्या, 625 में ये 25 माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 600 प्लस, देखिए के से के ख़त्म हो जाएगा, माइनस 50 के बराबर 0, तो 600 बराबर ये हो जाएगा 50 के। यहाँ से अगर के का वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 ख़त्म, 5 से 60 ख़त्म, 12 पंचे 60 होता है, इसलिए 12 बराबर के होता है। तो के का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 12।
तो अगर k का वैल्यू 12 हो गया, जैसे त्रिभुज हम लोगों ने बनाया था, तो त्रिभुज में क्या था कि इसका वैल्यू 5 था, PQR इसका वैल्यू क्या था 5 था, k का वैल्यू 12 निकल गया है, जबकि दोनों का जोड़ क्या था 25 था, तो ये क्या हो गया 13। और हम लोगों ने पहले ही वीडियो में बताया था कि 5, 12 और 13 का एक प्यारा सा ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखते कि ये 5 है, ये दोनों का जोड़ जो है 25 है, तो हम लोग ने 12 और 13 का एक कॉम्बिनेशन बनता जो ट्रिपलेट में भी आता और इन दोनों का जोड़ 25 भी हो जाता, तब हम लोग लिखते ये 12 और ये लिखते 13। तो देखिए यहाँ भी हम लोग को पता चल गया 12 और 13। यहाँ से हम लोग को जो प्रश्न में पता करने के लिए कहा गया है, हम लोग उसको पता करते हैं। कैसे पता करेंगे? साइन P के सापेक्ष में बात हो रहा है, साइन कोण P के सापेक्ष में बात हो रहा है। तो कोण P के सापेक्ष में बात हो रहा है, तो कोण P के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं आगे कि साइन P का वैल्यू निकालना है। साइन P बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। साइन P बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू यहाँ से क्या होगा 12 और कर्ण का वैल्यू क्या होगा 13। तो इसका आंसर हो गया 12 बटे में 13 हो गया, 12 बटे में 13 हो गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, कोस P का वैल्यू लिखते हैं। कोस P बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। तो कोस P के लिए आधार हो गया 5, आधार बटे में कर्ण होता है। तो आधार हो गया 5, तो हम लोग लिख देंगे 5 और कर्ण का वैल्यू क्या होता है 13 होता है, तो हम लोग लिख देंगे 13। आप देखिए tan P निकालना है। क्या निकालना है? tan P बराबर होता है, देखिए साइन बटे कोस बराबर tan होता है, साइन बटे कोस बराबर tan होता है। और ऐसे भी अगर देखिए हम लोग इसको दोनों तरीक़ा से बनाते हैं। tan P बराबर क्या होता है? साइन P बटे कोस P होता है, साइन बटे कोस tan होता है। तो साइन P बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे में कर्ण। तो साइन P का वैल्यू निकला है 12 बटे में 13 और कोस P का वैल्यू निकला है 5 बटे में 13। अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 12 बटे में 13 इसको गुना के रूप में लिखते हैं, डिवाइड को, तो ये उलट जाता है, 13 से 13 ख़त्म। आंसर क्या आ जाएगा? 12 बटे में 5। और ऐसे भी अगर tan P देखें तो लंब बटे में आधार होता है, तो लंब बटे में आधार होता है। यहाँ से भी हम लोग देखें तो लंब ये हो गया और आधार यह हो गया, तो 12 बटे में 5 होता है। tan P बराबर क्या होता है? ऐसे अगर हम लोग देखें कि tan P बराबर क्या होता है, तो tan P बराबर होता है लंब बटे में आधार होता है, लंब बटे में आधार होता है। यहाँ से अगर देखें तो लंब का वैल्यू होता है 12 और आधार का वैल्यू होता है 5। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 10वां नंबर सवाल को हम लोगों ने बना दिया है। इसके बाद जो भी सवाल बचा हुआ है हम लोग आगे इसको बनाते हैं।